Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students of 10th class, hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, we have completed the topic of asexual reproduction in plants. Now we are going to start about sexual reproduction in plants. ठीक है? Sex means gens, ठीक है? Male and female. Okay? तो asexual मेथड हमने जितने ही पढ़े थे उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में बेसिकली टू पेरेंट्स यानी कि मेल और फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे रिप्रोडक्शन में. ठीक है? सो रीड इट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स एंड देयर फिलियन. ओके, तो अगर हम समराइज करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें आती हैं. प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स जिसमें स्पर्म और एग सेल्स हैं, स्पर्म मेल सेल्स हैं और एग फीमेल सेल्स हैं, एंड देयर फिलियन और इनका मिलना आपस में. ठीक है? क्योंकि जब ये कंबाइन करेंगे तो ये जाइगोट बनाएंगे. ठीक है? और इनके मिलने के जो प्रोसेस है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं. आप लोगों ने ये 7th की साइंस में पढ़ा था आपने. ओके, गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स इन प्लांट बॉडी. के गैमीट्स की जो प्रिपरेशन है, उनकी जो फॉर्मेशन है, प्रोडक्शन है, वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर होती है. द मेजर प्लांट ग्रुप्स आर मॉसेस, फर्न्स एंड सीड प्लांट्स. प्लांट्स के जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं इनमें मॉसेस प्लांट्स हैं, फर्न्स हैं और सीड प्लांट्स हैं. द सीड प्लांट्स इंक्लूड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. इसके बाद सीड प्लांट्स की भी दो टाइप्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स आर बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, जिनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं. प्लांट ग्रुप्स आर यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर ब्रिंगिंग द स्पर्म एंड एग सेल्स टुगेदर. ठीक है? तो स्पर्म और एग सेल्स को कंबाइन करवाने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं. ठीक है? यानी मॉसेस के लिए एक अलग मेथड है, फर्न्स के लिए अलग मेथड है और सीड प्लांट्स के लिए एक डिफरेंट मेथड है जिससे उनके स्पर्म और एग सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं. In mosses and ferns, sperms are motile and can swing to egg cells. ठीक है? mosses और ferns में अंदर क्या होता है? sperm cells होते हैं, motile होते हैं, मूव कर सकते हैं और वो चले जाते हैं, खुद मूव कर जाते हैं egg cells की तरफ और वहां पे जाके फ्यूज हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है. Therefore, these plants require water in the form of dew or rain for sexual reproduction. ठीक है? तो इनको तो सिर्फ वाटर चाहिए क्योंकि इनके जो sperm cells हैं वो स्विंग कर सकते हैं, तो वो वाटर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सोर्स बन जाएगा. ऑन द अदर हैंड जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो कि सीड प्लांट्स हैं हैव स्पेशल मेथड्स फॉर कैरिंग देयर स्पर्म टू एग सेल्स. दे डू नॉट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. ठीक है? यानी जनरेशंस कैसे अल्टरनेट करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कौन सी जनरेशंस किनकी बात हो रही है. इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, रीडिंग कर रहे हैं, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स टू डिफरेंट जनरेशंस अल्टरनेट विद ईच अदर. दो डिफरेंट जनरेशंस हैं जो एक दूसरे को अल्टरनेट करती हैं यानी बदल बदल कर आती हैं. ओके, वन जनरेशन इज डिप्लॉयड एंड प्रोड्यूसेस स्पोर्स. एक जनरेशन जो डिप्लॉयड है जिसमें डिप्लॉयड सेल्स बनते हैं यानी कि स्पोर्स बनते हैं. इट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट जनरेशन. डिप्लॉयड सेल्स कौन से होते हैं? जिसमें क्रोमोसोम्स कंप्लीट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स होते हैं. ठीक है? The other generation is haploid and produces gametes. It is called gametophyte generation. दूसरी जनरेशन gametes प्रोड्यूस करती है यानी कि मेल और फीमेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करती है. और सेक्स सेल्स जो होते हैं वो haploid होते हैं, उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो हाफ होती है. आपने पढ़ा था meiosis के रिजल्ट में क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं. So this generation is called gametophyte generation. The phenomenon in which two different generations alternate with each other during life cycle is known as alternation of generations. ठीक है? इसके बाद इन मोस्ट प्लांट्स स्पोरोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट. इट मींस दैट इट इज बिग इन साइज एंड इज इंडिपेंडेंट. ठीक है? आमतौर पे क्या होता है? स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेट करती है, गालिब होती है और यानी कि इसमें ड्यूरेशन ज्यादा होता है और ये इंडिपेंडेंट होती है गेमेटोफाइट जनरेशन से. ठीक है? स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मायोसिस. स्पोरोफाइट जनरेशन में हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं मायोसिस के थ्रू. ठीक है? द स्पोर्स डेवलप इनटू गेमेटोफाइट. इसके बाद गेमेटोफाइट जनरेशन स्टार्ट होती है जिसमें गेमीट्स बनने होते हैं. इट इज स्मॉल इन साइज एंड डिपेंड्स अपॉन स्पोरोफाइट. ठीक है? तो इसमें जो है इसका जो दौरानिया है वो कम होता है और ये डिपेंड करती है स्पोरोफाइट जनरेशन पे. यानी अगर स्पोरोफाइट जनरेशन चलेगी तो फिर गेमेटोफाइट भी काम करेगी. ठीक है? इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय माइटोसिस.
और माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो गैमेटोफाइट जनरेशन में होता है और उससे गैमीट्स बनते हैं। द मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज एंड फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। उसके बाद जब गैमीट्स तैयार हो जाते हैं तो मेल और फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं बेसिकली, और ये आपस में फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट बना देते हैं। यानी डिप्लॉयड का मतलब वो सेल जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद मुकम्मल है। द जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। और इसके बाद जाइगोट जो है वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू रिपीटेडली सेल डिवाइड हो के न्यू सेल्स प्रोड्यूस हो के एक न्यू डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये डायग्राम देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये जाइगोट से स्टार्ट हो रही है और जाइगोट चूंकि फर्स्ट सेल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और ये माइटोसिस से गुजरता हुआ स्पोरोफाइट जनरेशन आता है। 2n का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम्स कंप्लीट हैं, यानी कंप्लीट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। इसके बाद स्पोरोफाइट जनरेशन मायोसिस के थ्रू स्पोर्स बनाती है, और मायोसिस के स्पोर्स जो बनते हैं उसमें 1m लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये हैप्लॉइड सेल्स हैं जिसमें क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। इसके बाद ये जो स्पोर्स होते हैं यही जो है वो, और ये जो येलो कलर से शो हो रहा है ये स्पोरोफाइट जनरेशन है जो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। इसके बाद स्पोर्स होते हैं यही माइटोसिस के थ्रू गैमीट्स बनाते हैं। ठीक है, और गैमीट्स जो होते हैं माइटोसिस के थ्रू जो है मेल और फीमेल गैमीट्स बनाते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट जनरेशन में स्पोर्स एंटर होते हैं, माइटोसिस के थ्रू ये बढ़ते हैं, और फिर गैमेटोफाइट जनरेशन में ही आगे जाके गैमीट्स तैयार होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स, और फिर ये कंबाइन करके जाइगोट बनाते हैं और फिर ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस इन प्लांट्स। तो हमने स्टूडेंट्स आज के लेसन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को स्टडी करना शुरू किया है, और इसमें हमने देखा कि मोसिस, फंस और सीड प्लांट्स तीन बड़े ग्रुप्स हैं प्लांट्स के। ठीक है, मोसिस और फंस के अंदर स्पर्म सेल जो है वो स्विंग करके एग सेल से कंबाइन कर जाता है, लेकिन जो सीड प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, इन दोनों में डिफरेंट मेथड है। ठीक है, उसकी डिटेल इंशाल्लाह आगे आ रही है। और इसके बाद हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोला कि प्लांट लाइफ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। एक स्पोरोफाइट जनरेशन है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, और दूसरी की जनरेशन जो है वो गैमेटोफाइट है जो गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, और फिर ये गैमीट्स कंबाइन करके फिर जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट फिर से स्पोरोफाइट जनरेशन में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह कल के लेसन में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।